हदीस नंबर 507 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम ने अपने मर्ज़-ए-फ़ात आखिरी बीमारी में फरमाया, अल्लाह ताला यहूद और नसारा ईसाई पर लानत करे, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अगर ये खौफ न होता कि लोग नबी की कब्र को भी मस्जिद बना लेंगे तो आपकी कब्र मुबारक को भी खुला रखा जाता, मगर अंदेशा था कि कहीं इसे मस्जिद न बना लिया जाए। हदीस नंबर 508 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला यहूद पर लानत करे, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। हदीस नंबर 509 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने मस्जिद नबवी की तामीर बनाने का हुक्म दिया। वहाँ बनु नज्जार के कुछ नखलिस्तान, बाक और मुशरिकों की पुरानी कब्रें और खंडरात थे। आपने फरमाया, ए बनु नज्जार, अपने इस बाग की कीमत तय कर लो। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, हम इसकी कीमत सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, यानी वक्फ करते हैं। फिर आपके हुक्म से मुशरिकों की कब्रें उखाड़ दी गईं, खंडरात बराबर कर दिए गए और खजूर के दरख्त काट दिए गए। फिर मस्जिद की दीवारें कच्ची ईंटों से उठाई गईं और सुतून, पिलर, खजूर के तने बनाए गए। हदीस नंबर 510 हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में मस्जिद नबवी की दोबारा तामीर की गई। उन्होंने इसे कच्ची ईंटों और खजूर की शाखों से ही बनाया और इसके सुतून लकड़ी के रखे। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर में इसकी तौसी, विस्तार की और इसमें बहुत ज्यादा इजाफा किया। इसकी दीवारें तराशे हुए पत्थरों और चूने से बनाईं और इसके सुतून भी तराशे हुए पत्थरों के बनाए। हदीस नंबर 511 हज़रत अबू सईद कुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मस्जिद नबवी की छत खजूर की शाखों से बनी हुई थी। उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा कि आपकी पेशानी मुबारक, माथे और नाक पर ईद उल फित्र की रात मिट्टी और पानी के असरत थे, क्योंकि बारिश की वजह से छत टपक रही थी और ज़मीन गीली थी। हदीस नंबर 512 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जिसने मेरी इस मस्जिद में 40 नमाजें इस तरह पढ़ी कि कोई नमाज फौत छूट न हो तो उसके लिए जहन्नम से बरात, आज़ादी और अजाब से निजात लिख दी जाती है और वो निफाक, पाखंड से बरी हो जाता है। हदीस नंबर 513 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद में एक नमाज पढ़ना मस्जिद हराम के अलावा बाकी तमाम मस्जिदों में 1000 नमाजें पढ़ने से बेहतर है। हदीस नंबर 514 हज़रत अब्दुल्लाह बिन जैद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मेरे घर या कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बाकों में से एक बा रियाजुल जन्नत है और मेरा मिंबर मेरे हौज कौसर पर है। हदीस नंबर 515 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ सवाब की नीयत से सफ़र करना जायज़ है, मस्जिद हराम, मेरी ये मस्जिद, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। हदीस नंबर 516 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जब नमाज के लिए इकामत कह दी जाए तो दौड़ते हुए नमाज के लिए न आओ, बल्कि वकार और सुकून के साथ चलते हुए आओ। नमाज का जो हिस्सा तुम्हें इमाम के साथ मिल जाए वो पढ़ लो और जो छूट जाए उसे बाद में पूरा कर लो। हदीस नंबर 517 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम से पूछा, अल्लाह के नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब पसंदीदा है? आपने फरमाया, नमाज को उसके आखिरी या मुकर्ररा वक्त पर पढ़ना। उन्होंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सा? फरमाया, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना। उन्होंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सा? फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। हदीस नंबर 518 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने 5 नमाजों की उनके वक्त पर पाबंदी की तो मेरे ज़िम्मे उसका यह वादा है कि मैं उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। यह हदीस नमाज के औकात और उसकी अहमियत के बाब से है। हदीस नंबर 519 हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जिसने 2 ठंडी नमाजें यानी फज्र और असर पाबंदी से पढ़ी वो जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 520 हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, नमाज का वक्त शुरू और आखिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे काबा के पास 2 मरतबा इमामत करा के सिखाया।
حدیث نمبر 521 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سورج ڈھلنے زوال کے بعد سے لے کر عصر کا وقت شروع ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ حدیث نمبر 522 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ گرمیوں کے موسم میں ظہر کی نماز کو گرمی کی شدت کم ہونے تک ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے اور سردیوں میں جلدی پڑھ لیتے تھے۔